इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे खोसला थ्योरी के बारे में। ठीक है, एक एम्पिरिकल रिलेशन जो था, मतलब जो होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। खोसला थ्योरी जो है वो रिलेशन देती है, इट गिव्स द मंथली रन ऑफ फॉर मंथली प्रेसिपिटेशन। मतलब जो मंथली प्रेसिपिटेशन होता है उस प्रेसिपिटेशन के लिए मंथली रन ऑफ की वैल्यू जो है वो खोसला थ्योरी के द्वारा डिसाइड की जाती है। ठीक है, उसमें इन्होंने दो वैल्यू को कंसीडर किया है, एक होता है RM और एक होता है LM। ठीक है, तो जो RM की वैल्यू होती है वो PM को LM से माइनस करना पड़ता है। क्या करता है? PM माइनस LM वो किसके इक्वल होता है? RM के इक्वल होता है। ठीक है, तो PM माइनस LM इज इक्वल टू RM। पहला चीज़, अगर आपको RM निकालना हो तो आप क्या करोगे? PM में से LM को क्या करोगे? माइनस करोगे। ठीक है, तो PM में से अगर हम लोग क्या करते हैं, LM को माइनस करते हैं तो निकल के आता है RM। और दूसरा LM की वैल्यू क्या होती है? 0.48 टाइम्स होती है किसके? TM के इक्वल। TM मतलब क्या होता है? TM मतलब बेसिकली हमारा जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? TM बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, फॉर ए कैचमेंट इन यूपी इंडिया द मीन मंथली टेम्परेचर आर गिवन एज। मतलब जो मंथ है और उसके टेम्परेचर जो है वो दिया हुआ है। एस्टिमेट द एनुअल रन ऑफ एंड एनुअल रन ऑफ कोफिशिएंट बाई खोसला थ्योरी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मंथ दिया है, टेम्परेचर दिया और इसमें कितना रेनफॉल होता है वो दिया है। जो रेनफॉल हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? PM रेनफॉल का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, और किसी मंथ के लिए हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं? PM लिखते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से लेकर दिसंबर तक दिया है। जैसे जनवरी के लिए टेम्परेचर 12 है, फरवरी के लिए 16 है, मार्च के लिए 21 है, अप्रैल के लिए ऐसे दिया हुआ है। रेनफॉल भी दिया हुआ है, तो जो रेनफॉल जिस मंथ का रहेगा वो उसको PM बोलेंगे उस मंथ का। हमको सबसे पहले क्या निकालना? हमको निकालना है LM और RM। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है LM बराबर क्या होता है? LM बराबर होता है 0.48 इंटू TM। ठीक है, तो हमारे पास ये TM है। अब 12 जो है लिखा हुआ है, 12 को अगर आप 0.48 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5.76 आएगा। फरवरी महीने में जाओ, टेम्परेचर TM कितना है? 16 है, इसको 0.48 से मल्टीप्लाई करोगे 7.68 आएगा। मार्च में देखो 21 लिखा हुआ है, 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.48 से 10.08। इसी तरीके से दिसंबर में देखिए सारी, इसको हम लोग 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.72 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया? LM निकाला हर महीने के लिए, और हर महीने के लिए LM को हमने क्या किया? 0.48 को उस महीने के टेम्परेचर से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब निकालेंगे RM। RM कैसे निकलेगा? आप ध्यान से देखिए, RM बराबर होता है PM माइनस LM। RM बराबर PM माइनस LM। देखो ये हमारा जो रेनफॉल लिखा हुआ है उसको PM बोलेंगे, नीचे वाला LM है। 4 में से 5.76 माइनस होगा, माइनस में वैल्यू आएगी इसलिए 0 लिया जाएगा। 4 में से 7.68 माइनस करेंगे, फिर से माइनस में आएगी, 0 लिया जाएगा। 2 में से 10 को माइनस करेंगे, फिर से माइनस में आएगा, 0 लिया जाएगा। ठीक है, जब तक माइनस में आएगा तब तक 0 लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए 32 में से 14 को माइनस किया जा रहा है तो 17.12 आ रहा प्लस में। 29 में से 13 को माइनस किया जाएगा, 15.08 आएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग 2 में से 6 को माइनस करेंगे, फिर से माइनस आएगा तो 0। तो कितना बच रहा है? जो माइनस में नहीं आ रहा है उन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? एनुअल रन ऑफ हो जाएगा। तो एनुअल रन ऑफ हमारा कितना हो जाएगा? 17 में 15 और 2 को जोड़ दो, जो बच रहा है वो निकल के आ गया एनुअल रन ऑफ। हमको क्या क्या निकालना था? एस्टिमेट द एनुअल रन ऑफ। एनुअल रन ऑफ निकल गया। एनुअल रन ऑफ कोफिशिएंट, तो रन ऑफ जो कोफिशिएंट निकल के आएगा उसके लिए हम लोग एनुअल रन ऑफ को डिवाइड करेंगे एनुअल प्रेसिपिटेशन से। तो एनुअल रन ऑफ तो निकल गया 34.76। एनुअल प्रेसिपिटेशन टोटल कितना पानी मतलब वर्षा है, ऐड करो, 4 4 8 तो 10। ये जितना भी प्रेसिपिटेशन हुआ है इनको सबको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। 4 4 8 2 10 2 12 12 24 32, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 106। तो टोटल जो एनुअल रन ऑफ था 34.76, उसको एनुअल प्रेसिपिटेशन 106 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी? एनुअल। ठीक है, एनुअल रन ऑफ कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये मेथड है खोसला थ्योरी के द्वारा, जिसमें हम लोग एनुअल रन ऑफ और एनुअल रन ऑफ कोफिशिएंट निकालते हैं।